अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। श्री गुरु के चरणों में वो तत्व है, उस रज में वो सामर्थ्य है जो हमें चारों प्रकार के पदार्थ बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। अमीय मूरमय चूरन चारु, विचार करिए बंधुओं, चूरन जो है मुख के द्वारा पान किया जाता है, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ चूर शब्द करके मुख शुद्धि कर दिया। गोस्वामी जी मनसा वाचक कर्म ये तीनों को शुद्धि किया है। शुद्धिकरण करके गुरु की रज की महत्व, उसकी प्रभाव, उसकी महिमा का वर्णन किया है। जिस प्रकार अत्यधिक भोजन हो जाने के कारण से हमें अजीर्ण हो जाता है, अफरा चढ़ जाता है, इसके बाद हमें किसी न किसी चूर्ण का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वह अफरा, वह अजीर्ण नष्ट हो। और बंधुओं, जब हम किसी चूर्ण का पान करते हैं तो वह अजीर्ण, इधर उधर का खाया पिया हुआ हमारे जो उदर में अजीर्ण बन करके रहता है, उसको नष्ट कर देता। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो सांसारिक वातावरण प्रवेश कर जाता है, उससे अजीर्णता हो जाती है, जिससे कि हम भगवत चरणानुगामी या भगवत चिंतन करने से दूर हो जाते हैं। उस अफरा को, उस अजीर्ण को यह चूर्ण लेते ही उस अजीर्ण को दूर कर देता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। और समन सकल भव रुज परिवार, सभी प्रकार के हमारे अंदर उत्पन्न विकारों को समन करने में उसकी सामर्थ्य है। और उस विकारों को हम किसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं? गुरु के चरणों की रज के द्वारा। जब तक हम गुरु के चरणों की रज का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये मिटने वाला नहीं है। यह वो अमृत जड़ी बूटी है, मूरिमय औषधि है, जिसको पान करने से फिर हमें संसार की व्याधियों का लोभन नहीं रहता, उधर हमारा मन नहीं जाता, और सिर्फ शमन दमन, उन सब व्याधियों का शमन हो जाने के बाद हम सिर्फ भगवत चिंतन की तरफ ही हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार चूर्ण पान करने के बाद हमें भूख की अभिलाषा होती है, हमें भूख लगती है, उसी प्रकार जब हम भगवत रूपी गुरु रूपी चरणारविंद की रज को ले लेंगे, उस संजीवनी को ले लेंगे बंधुओं, तब जाकर के हमारी भगवत चरण अनुगामी जो है भूख अत्यधिक बढ़ेगी। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, मानस में कहा है कैसे बढ़ती है? बोले सुमति सुधा बाढ़ई निज नई। इस औषधि को लेने से हमारी जो सुधा है, भूख है, वो भगवत चरण की तरफ नित्य नव नूतन बन करके और अत्यधिक भूख को बढ़ाती है। ये ऐसी औषधि है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। हम जब तक अपने मन के अंतरात्मा में भगवान श्री गुरु के चरणों की रज को अवलोकन नहीं करेंगे, उसे मस्तिष्क पर धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति की जो भूख है हमारे हृदय के अंदर होने वाली नहीं है। और ये ऐसी रज है, ऐसी वैसी रज नहीं है।
जिस रज को भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर लगाते हैं। विचार करिए, जब कई आदमी जाते हैं, एक आदमी के पीछे कई आदमी जाते हैं, तो सब राम नाम का उच्चारण करते जाते हैं, और उस आदमी जाने के बाद जब सभी आदमी आते तो कोई भी राम नाम को उच्चारण नहीं करते, तो भगवान शिव उस शमशान में बजी हुई राख को अपने अंग पर लपेटते हैं और धन्य करते हैं कि धन्य प्रभु मेरे गुरुदेव, आपके नाम में वो शक्ति है। उस रज को भगवान शिव अपने ऊपर आवरण कर लेते हैं, और वो अछूत मानी जाने वाली राख को भी भगवान शंकर गुरु के आशीर्वाद से, अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से उसे विमल विभूति बना देते हैं। कि श्रुकति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शंकर जो है उस भस्मी को, उस रज को अपने गुरु की महानता को मान करके अपने शरीर में धारण करते हैं। ऐसी रज है उस रज को जो हमें 4 प्रकार के पदार्थ देते हैं, और मुकुर जब हम अपने अंतरात्मा में उसको देखते हैं, और वो रज भगवान शिव पर जब शोभायमान होती है, तो भव अंग विभूति मसान की सुमृत सुहावन पावन। जिसको हम छूना पसंद नहीं करते, वो भगवान शंकर उसको अपने हृदय में, माथे पर, अपने शरीर पर लेते हैं, तो उसको सुमरण मात्र से ही हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाय बिनहि प्रयास। गुरु, श्रुति, सम्मत धर्म, इन तीनों की, गुरु की, स्मृतियों की और धर्म की अगर फल आपको पाना है, तो इन तीनों की सम्मत लेकर के, गुरु के आदेशानुसार, गुरु पे आस्था रख करके हम जो कार्य करेंगे, तो पाए बिना कलेश, बिना किसी भी प्रकार के कलेश से हम 4 प्रकार के पदार्थ पा सकते हैं। लेकिन कब? जब गुरु की कृपा हो। और गुरु, देखिए गोस्वामी जी ने गुरु के लिए सबसे पहले कहा, आपको वचन शुद्ध होना चाहिए, फिर शरीर शुद्ध होनी चाहिए, फिर आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जब ये तीनों शुद्ध होंगे, तब जाकर आपकी गुरु के चरणारविंदों की रज की प्रभुता, उसकी कीर्ति आपको मालूम चलेगी। तो वचन शुद्ध कैसे करते हैं? बोले अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। शरीर शुद्धि, जिसको लगाने से शरीर शुद्ध हो जाता है, उसको शरीर शुद्धि कहते हैं। भगवान शंकर जैसे व्यक्ति उस रज को लगाते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। इसलिए गोस्वामी ने कहा, पहले वचन शुद्ध होना चाहिए, फिर शरीर शुद्ध होना चाहिए, और फिर मन शुद्ध हो। तो जन मन मंजु मुकुल मल हरणी, किए तिलक गुण गस, किए तिलक गुण गण बस करनी। अब मन शुद्ध हो, जब मन शुद्ध होगा आपका, तब जाकर के आप श्री गुरु के चरणारविंदों की तरफ आपका मन लगेगा। इसीलिए जब मन शुद्ध होगा, वचन शुद्ध होगा, आपका तन शुद्ध होगा, उसमें से आपको सुगंधी मिलेगी, उसमें से आपको भगवत भक्ति मिलेगी, उसमें से आपको सुंदर यश मिलेगा, उसमें से आपको सुंदर कीर्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और भुक्ति मिलेगी। ये सब मिलेगा जब हम वचन और मन और कर्म से सब शुद्ध होंगे, तब। इसलिए निज मन मुकुर सुधार, हम पहले अपने आप को इन तीनों चीजों को सुधारें। हमारे वचन शुद्ध हो, हमारे शारीरिक व्यवहार शुद्ध हो, हमारी सोच शुद्ध हो। जब इन तीनों चीजों हमारे अंदर होंगी, शुद्धता का प्रभाव होगा, तब जा कर के
कि गुरु पद रज मधु मन गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन नयन अमित दृग दोष विभंजन। गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन, तब जाकर के हम उस परमात्मा की चरणों की रज को अंजुल अर्थात अपने नेत्रों में लगाएंगे तो नयन अमी दृग दोष विभंजन, हमारे आंखों की देखने की जो दोष हैं, जो दृष्टि दोष होते हैं, वो गुरु के चरणों की रज को लगाते ही वो दृष्टि दोष हमारे सब नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या मिलता है? बोलते ही कर बिमल बिलो के विमोचन। फिर इसके बाद हमारे अंदर विमल स्वच्छता ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह गुरु की शरणागति है, यह गुरु की कृपा है। उघर ही विमल बिलोचन ही की, मिट ही दोष दुख भव रजनी की। हमारे हृदय आत्मा की जो नेत्र हैं वो गुरु की रज की कृपा से खुल जाते हैं। मिट ही दोष दुख भव रजनी के। और रात्रि की जो रोत्रे दोष हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, सभी व्यक्ति जो है इस मोह रूपी निशा रात्रि में जो सो रहे हैं वो सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें श्री गुरु चरण सरोज रज, हमें उस रज की, उन गुरु के चरणों की रज की सदैव अपने मस्तिष्क पर, अपने नेत्रों पर धारण करना चाहिए। वो व्यक्ति कैसे धारण कर सकता है? के मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर जिसका दर्पण मलिन हो, जिसके हृदय में मल जमा हो, वो व्यक्ति कैसे देख सकता है? विचार करिए, किसी दर्पण पर अगर मिट्टी लगी हो, उस दर्पण पर जाकर के आप देखें तो क्या आपका चेहरा साफ दिखाई देगा? नहीं। उसी प्रकार दर्पण साफ हो और आपके चेहरे मिट्टी लगी हो तो भी बंधु साफ दिखाई देने वाला नहीं है, जब तक देखने वाला और दिखाने वाला दोनों स्वच्छ न हो, जब तक चित्रपट दिखाई नहीं देता। तो हमें गुरु के चरणों की रज की प्रभुता को देखने के लिए हमें गुरु के बताए हुए वाक्यों को मानना पड़ेगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचारी। जो चार प्रकार के पदार्थ हमको गुरु की कृपा से मिलते हैं, हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, सब गुरु की कृपा से होती है। जब तक गुरु की कृपा नहीं, जब तक यह प्राप्त होने वाली नहीं। विचार करिए, गोस्वामी जी ने सबसे पहले जो वंदना किया, गोस्वामी ने गुरु के किसी भी अंग की वंदना नहीं किया, अंग के रज की वंदना किया है। गोस्वामी जी ने सोचा मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि गुरु की किसी भी अंग की वंदना मैं कर सकूं, लेकिन जब उनके मन में आया कि सुकृत संबोतन विमल विभूति, जिसको भगवान शंकर ने शुद्ध कर दिया, इसके बाद उन्होंने गुरु की एक चीज अंग का जो है वंदना करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले वंदना प्रारंभ करते हैं तो किसकी करते हैं? दाहिने पैर की सबसे छोटी हुई उंगली के नखून के अग्रभाग को। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सबसे पहले वंदना किया गुरुदेव के किसी भी अंग की तो दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली के नख की वंदना किया, और ये कहा उसको सुमरन करने मात्र से हमारे अंतरात्मा के अंदर दिव्य दृष्टि
अनायास अपने आप ही प्राप्त हो जाती। इसीलिए भगवान ने तो कहा, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो पाय बिनहि कलेश। बंधु, और जिसने गुरु के विपरीत गए, जो गुरु के वाक्यों को नहीं माना, जो श्रुति धर्म की बात को नहीं माना, सिद्धांतों की बात को नहीं माना, जिन्होंने वेद की बात नहीं माना, उपनिषदों की बात नहीं माना, तो उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, हट बस सब संकट सहे गालव नहु से नरेश। ये हट पूर्वक जो अपने आप में थे, उन्होंने नाना प्रकार के कष्ट से, इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए, किसी भी प्रकार की हमें व्याधियां ना हो, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलुचारी। हमें सदैव भगवान गुरुदेव के शरण में रहना चाहिए, तभी अर्थ धर्म का मोक्ष की हमें प्राप्ति होगी। हमारा जीवन निरोगी होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे वचन शुद्ध होंगे, हमारा तन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। और जब ये सब शुद्ध हो जाएंगे बंधुओं, तो भगवत चिंतन करने की भूख हमारी अत्यधिक बढ़ जाएगी। हम वर्णौ रघुबर विमल जसु, फिर हम कहीं भी भगवान के गुणानुवाद का नाम संकीर्तन करते करते उस प्रभु के चरणार बिंदु तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें गुरु के चरणों की रज की सेवा करनी अति आवश्यक।